बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। कहीं भी जाना होता वह दोनों मिलकर ही जाया करते। एक दिन की बात है, सियार आकर ऊंट से बोला, ऊंट भाई, मैंने नदी के उस पार तरबूजों के एक खेत के बारे में पता किया है जिसमें बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। यदि तुम कहो तो दोनों साथ चलते हैं और उन मीठे तरबूजों को खा के आते हैं। दोनों निर्धारित किए हुए समय पर तरबूज खाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह नदी के एक किनारे पर पहुंचते हैं तो सियार ऊंट से कहता है, ऊंट भाई, तुम मुझे अपने पीठ पर बैठा लो क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है और मेरा कद भी बहुत छोटा है। मैं नदी के बहाव में नहीं ठहर पाऊंगा। ऊंट सियार की बात को मान लेता है और उसे अपने पीठ पर बैठा लेता है और उसे अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देता है। नदी पार करके वह दोनों तरबूज के खेत में पहुंचते हैं और तरबूज खाना शुरू कर देते हैं। सियार जल्दी जल्दी तरबूज खाकर अपना पेट भर लेता है और उसके बाद से गाना गाना शुरू कर देता है। तभी ऊंट उससे कहता है, अरे सियार भाई, यह क्या कर रहे हो? मैंने अभी भरपेट भोजन नहीं किया है, तुम गाना क्यों गा रहे हो? यदि खेत का मालिक सुन लेगा तो जरूर यहाँ आ जाएगा और हम दोनों की पिटाई कर देगा। तब सियार उससे कहता है, खाना खाने के तुरंत बाद मुझे बिना गाना गाए चैन नहीं आता। मेरे शरीर पर इसका नियंत्रण ही नहीं रहता है। वह गाना गाना जारी रखता है। तभी खेत का मालिक इस शोरगुल को सुनकर वह जान जाता है कि खेत में जानवर घुस आए हैं। वह लाठी लेकर दौड़ते हुए आता है। सियार तो वहां से भाग जाता है, लेकिन बेचारा ऊंट उससे पकड़ा जाता है और खेत का मालिक ऊंट को बहुत मार लगाता है। ऊंट जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागते भागते नदी के किनारे पहुंचता है। सियार पहले से ही वहां ऊंट का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ऊंट वहां पहुंचता है, वह ऊंट से कहता है, ऊंट भाई, तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लो, नहीं तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा। ऊंट तो उस समय कुछ नहीं बोलता है और उसे अपने पीठ पर बिठा लेता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के बीच धारा में पहुंचता है, वह नदी में डुबकी लगाना शुरू कर देता है। तब सियार उससे कहता है, अरे ऊंट भाई, यह क्या कर रहे हो? इस तरह ना करो, नहीं तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा। तब ऊंट उससे कहता है, खाना खाने के बाद मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। खाना खाने के बाद मैं नदी में डुबकी लगाता हूँ, नहीं तो मुझे चैन ही नहीं आता। सियार ऊंट को बहुत मना करता है, लेकिन ऊंट सियार की एक बात भी नहीं सुनता है। वह नदी में डुबकी लगाना जारी रखता है जब तक सियार नदी के बहाव में बह नहीं जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, सामने वाला भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।